जय माता दी दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली यह एक प्राचीन कथा। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। माता रानी की कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े जो भी पवित्र कार्य होते हैं उनका संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी उन्हें समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है। उसकी उन बुरी लतों की वजह से मैं माँ दुर्गा की सेवा कर नहीं पाती। मैं माँ की सेवा करके भक्ति साधना से अपने परिवार और अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। इस पर ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रों से तो सब जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आज मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, सो ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वशरणकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके घर में सुख शांति आ गई। उसका पति जो गलत रास्ते पर भटका हुआ था वह भी सही मार्ग पर आ गया। माता रानी की कृपा से उसके घर में सुख शांति और उनका खुद का व्यापार चलने लगा। इससे वे बहुत धनवान हो गए। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता रानी की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों को शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। राधे राधे।